औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं आपका दोस्त हकीम मोहम्मद शमीम फिर से हाज़िर हुआ आप हज़रात की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं सब्सक्राइब कराने से पहले आप हज़रात से माफ़ी चाहूँगा, माज़रत ख्वाह हूँ, माज़रत चाहूँगा कि मैं आप हज़रात की खिदमत में बहुत लेट वीडियो हाज़िर कर पाया हूँ। मैंने पिछली वीडियो में भी वादा किया था कि भाई मैं जल्द से जल्द वीडियो इंशाल्लाह अपलोड करता रहूँगा, लेकिन खैर माफ़ी चाहूँगा। मसला ये था कि हमारे यहाँ दवाखाने में काम चला हुआ था और हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग अपने दवाखाने के बिल्कुल जस्ट बराबर में ही सेट कर रहे हैं, और उसके साथ साथ में अल्हम्दुलिल्लाह होल सेल में जड़ी बूटियों का काम भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसलिए तकरीबन 10 महीने से मिस्त्रियों का काम चला हुआ था, तो वक्त ही नहीं मिल पाता था। एक दिन सोचा भी था, वीडियो बनाई थी आपकी खिदमत में और उसमें वादा किया था कि भी जल्द से जल्द कोशिश करूँगा, लेकिन फिर मौका नहीं मिल पाया। उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन वो काम पूरा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब दवाइयाँ 1 महीने के अंदर अंदर सेट हो जाएगी सारी, तो अब इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं वादा खिलाफ़ी नहीं करता, लेकिन वो मजबूरी थी मेरी, हो गई। लेकिन इंशाल्लाह आगे वादा खिलाफ़ी नहीं होगी। अब से वादा है कि आप हज़रात की खिदमत में जल्द से जल्द इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करूँगा। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, आपकी खिदमत में जो नुस्खा लाया हूँ बहुत ही अच्छा नुस्खा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। क्योंकि बहुत सारे लोग देखो, अक्सर कर मेरे जितने भी ऑयल्स हैं लिंग की लंबाई मोटाई के लिए या टेढ़ेपन के लिए या फिर उसकी मजबूती के लिए, उनमें बीर बहुटी का यूज़ है। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई हमें बीर बहुटी नहीं मिल रही है, हमें बीर बहुटी नहीं मिल रही है। बहुत सारे अक्सर का 99% लोगों का यह कहना है कि बीर बहुटी नहीं अवेलेबल है, मिल ही नहीं रही उनको। क्योंकि हर इलाके में बीर बहुटी तो है, लेकिन उसको दूसरे नामों से पुकारते हैं, इसलिए वो बहुत सारी जगह नहीं मिल पाती। तो इस वजह से जो मैं आज का नुस्खा आपकी खिदमत में लाया हूँ, लिंग की टेढ़ेपन को ख़त्म करने के लिए, उसकी मजबूती के लिए, और इसके अंदर कोई बीर बहुटी नहीं है, बहुत ही आम चीज़ें हैं और हर जगह मिलने वाली हैं और हर जगह अवेलेबल हैं, बिल्कुल हैं। जो लोग ये कहते हैं कि घरेलू नुस्खे से हमें घरेलू नुस्खा बताएं, तो उनके लिए घरेलू भी कहा जा सकता है, क्योंकि घरेलू है एक तरह से। तो बिना किसी आगे बात बढ़ाएं, आपसे दरख्वास्त करूंगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल शमीम दवाखाना को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आज का जो नुस्खा है वो लिंग के टेढ़ेपन के लिए और उसकी मजबूती के लिए, और लिंग की जो नसें फूल चुकी हों, जिनके अंदर गंदा पानी भर गया हो, उनके लिए बहुत ही अहम है, बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन नुस्खे से पहले मैं आपसे एक बात फिर कहूँगा कि जो भी हजरात इस नुस्खे को यूज़ करना चाहें, वो पहले वीडियो को देख लें और बहुत अच्छी तरह से समझ लें। देखना तो एक हो गया कि भाई इधर उधर ध्यान है, देख लिया, लेकिन समझ लें। क्योंकि वीडियो के समझने के बाद आपको दोबारा कोई चीज़ पूछने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं और वो हमारे पास इतना वक्त नहीं हो पाता कि दोबारा बता पाएँ। तो आज का जो नुस्खा है उसके अंदर केवल 4 चीज़ें हैं, ओनली 4। सबसे पहले तो आपको लेनी है तकरीबन 10 से 12 लौंग। 10 लौंग ले लें, 12 लौंग ले लें, कोई दिक्कत नहीं। अगर मोटी मोटी अच्छी लौंग है तो 10 लौंग ले लें, और बारीक लौंग है तो 12 लौंग ले लें। लौंग आप जानते हैं, ये स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। 10 से 12 लौंग ले लें, और 12 ग्राम आपको लेनी है दालचीनी, 10 ग्राम लेनी है आपको ज़ाफ़रान कश्मीरी, और 7 बड़ी चम्मच, यानी कि जो घर में खाना खाने के लिए यूज़ होती है चम्मच, वो वाली चम्मच लेनी है। यानी कि 1 चम्मच लेनी है, 7 मैंने बताया, तो यानी कि 7 चम्मच तेल की भर करके लेनी है। कभी आप 7 ही चम्मच उठा लें। 1 चम्मच लेनी है खाना खाने वाली जो घर में यूज़ होती है, 1 चम्मच ले करके 7 चम्मच यानी कि 7 बार तिल के तेल में से भरें और कटोरे में डाल लें, समझ ना। 1 चम्मच बड़ी जो घर में खाना खाने के लिए यूज़ होती है, वो चम्मच ले करके उसको भर भर के 7 दफ़ा, यानी कि 7 चम्मच जो है तिल के तेल की लेनी है आपको, तिल के तेल की 7 चम्मच। अब आपके पास सामान मौजूद हो गया। ये आपका लौंग हो गई, दालचीनी हो गई, ज़ाफ़रान हो गई 10 ग्राम, और 7 चम्मच तिल के तेल। 7 चम्मच यानी कि तकरीबन 60-70 ग्राम के आसपास बैठेगा। तो आपको ये ले लेना है। लेने के बाद में आपको तैयार कैसे करना है। अब सामान तो ले लिया, लेकिन लेने के बाद पहली बात तो ये कि लौंग और दालचीनी तो चलो प्योर आती है, असली आती है, लेकिन ज़ाफ़रान का ध्यान रखें। ज़ाफ़रान का सबसे अहम रोल है इसमें, बिल्कुल प्योर होनी चाहिए, नंबर 1 होनी चाहिए। ज़ाफ़रान तो मिलने को आपको मार्केट में
ऐसी भी मिल जाएगी जो 30 रुपये की, 40 रुपये की 1 ग्राम है। लेकिन जो प्योर ज़ाफ़रान है, बढ़िया वाली ज़ाफ़रान है, वो ये मान के चले 150 से ऊपर ऊपर की ही आएगी। जो फर्स्ट क्वालिटी की है वो 230-220 रुपये के आसपास बैठती है 1 ग्राम। तो 10 ग्राम आपको लेनी है, ये ध्यान रखना है। अब सामान लेने के बाद में तैयार करना है। तैयार करने का तरीका ये है कि आप दालचीनी और लौंग को बहुत बारीक कर लें, पीस लें, बिल्कुल बारीक पाउडर बना लें। ज़ाफ़रान को भी उसमें डाल दें और पाउडर बना लें। ये इतना सारा सामान तो नहीं कि भाई मशीन में आप पीसें, आप इसको खरल में डाल करके बहुत नरम हाथों से नरम चोट से उसको तोड़ लें, दालचीनी को, और इसको भी लौंग को भी तोड़ लें। उसके बाद फिर ज़ोरदार हाथों से इसको पीसें, बिल्कुल बारीक पाउडर हो जाएगा। तो पाउडर होने के बाद में अब इसके अंदर आपको 7 चम्मच जो तेल लिया आपने, 60 से 70 ग्राम तिल का तेल, मीठा तेल भी बोलते हैं इसको, ये उसके अंदर ऐड कर देना है जब वो बारीक पाउडर हो जाए। और पाउडर बारीक होने के बाद में उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद में आपका क्या होगा, एक तरह की लेसी बन जाएगी, क्रीम बन जाएगी, क्रीम भी बोल सकते हैं, माजून टाइप हो जाएगी, चटनी टाइप। तो इसको तैयार करने के बाद अब आपको इस्तेमाल करना कैसे है, सबसे मेन चीज़ तो सामान असली होना ज़रूरी है। उससे मेन चीज़ जो है वो बनाने का तरीका बहुत अच्छा होना, मतलब अच्छी तरह से बनाना है, ध्यान से बनाना है। बनाने के बाद बनाने से भी ज़्यादा अहम जो है वो लगाने का तरीका है। खाली बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि दवाई पे ध्यान देते हैं और बस कॉल मैसेज करना शुरू कर देते हैं कि भाई हमें तरीका बता दीजिए लगाने का, हमें बता दीजिए बनाने का तरीका। भाई वीडियो को अच्छी तरह से देखें तो सब चीज़ आपको यहीं मिलेगी इंशाल्लाह। और अगर कोई शख्स ना बना सके, प्योर चीज़ें ना मिल सकें, तो बाई कोरियर मंगा सकते हैं। हर चीज़ आप बाई कोरियर से मंगा सकते हैं। दवाई भी बाई कोरियर से मंगा सकते हैं अगर खुद बनाना चाहे, और वो तैयार मंगाना चाहे तो हमारे यहाँ से हर चीज़ आप तैयार मंगा सकते हैं। अभी ये आपने तैयार कर लिया। अब तैयार करने के बाद में अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपको एक कॉटन की कत्तर लेनी है, यानी कि टुकड़ा लेना है कॉटन के कपड़े का। कॉटन के कपड़े का कपड़ा लेना है, यानी कि कॉटन के कपड़े का एक टुकड़ा लेना है 3 बाई 3 का, यानी कि 3 इंच चकोर। इधर से भी 3 इंच हो, इधर से भी 3 इंच हो, इधर से भी, इधर चारों तरफ से आप नाप ले तो 3 इंच, 3.25 इंच के समथिंग, 3 इंच तो हो, 3 इंच से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाएगा, 3 इंच हो, बारीक कपड़ा हो, कॉटन का हो। अब जब आपने ये दवाई तैयार कर ली, तैयार करके रख ली, अब इसको इस्तेमाल करना है। एक टुकड़ा आपने बिछाया और 1 चम्मच उसमें से दवाई ली और उस कपड़े के ऊपर रखें और बारीक लेप कर दें। सपोज़ करें, मैं आपको एग्जांपल अभी बता देता हूँ कैसे। सपोज़ करें ये आपका कॉटन का कपड़ा है, ये हालांकि मैं कागज़ दिखा रहा हूँ, लेकिन आप ये मान के चलिए कि ये कॉटन का कपड़ा है एग्जांपल। तो ये 3 बाई 3 का हो गया। तो 1 चम्मच आपको इस पर डालनी है और डालने के बाद में अच्छे से लेप कर देना है चारों तरफ, मतलब ऊपर पूरे पे लेप कर देना है। ठीक है, 1 चम्मच, यानी कि जो चम्मच आप जिससे आपने तिल का तेल ले रहे थे उसी की ही 1 चम्मच लेनी है। ठीक है, उसी की 1 चम्मच भर करके इसमें डालनी है और डालने के बाद में, यानी कि इसको ऊपर डालनी है और डालने के बाद में इस पर लेप कर लेना। लेप करने के बाद अब इसको लगाना कैसे है, तो आपने लेप कर लिया। लेप करने के बाद में, लेप करने से पहले आप इसको एक साइड में रखें। एक छोटा सा कोई भी टुकड़ा ले और टुकड़ा लेने से, यानी कि कोई भी कपड़े का टुकड़ा, उसको लिंक के ऊपर हल्का हल्का रगड़। ये ध्यान रखें आप, ये चीज़ बहुत सारे लोग पूछते हैं। आपने तेल कपड़े के ऊपर लगा दिया, वो एक अलग हो गया, या आप कोई भी नॉर्मल तेल लगा रहे हैं तो उसको लगाने से पहले मैं बताता हूँ कि कपड़ा आप लगाएं। ठीक है, कपड़ा आप लें और ले करके उसको लिंक के ऊपर रगड़ें हल्का हल्का, आधा मिनट के समथिंग, ताकि स्किन जो है वो लालीपन पे आ जाए। उसके बाद में कपड़े को एक साइड में रख दें। अब आप वो जो लेप है, आपका जो लेप किया हुआ मरहम है, यानी कि कपड़ा है, अब उसको लिंक के ऊपर ऐसे रखें, ऐसे अंगूठे से पकड़ के रखें और ऐसे लपेट दें, पूरे लिंक के ऊपर ऐसे लपेट दें। ठीक है, ऐसे लपेटने के बाद में कोई उसके ऊपर कोई छोटी मोटी कोई कत्तर वगैरह दूसरी भी लपेट दें ताकि वो ना गिर सके खुल के, या फिर कोई नॉर्मल डॉक्टर वाली पट्टी होती है वो लपेट दें। लपेटने के बाद में आप इसको जो है, जब इसको बांध लें, बांधने के बाद में अंडरवियर पहने और पहनने के बाद में फ़ौरन बिस्तर पे लेट जाएं। अब आपने इतना कर लिया। अब इतना करने के बाद अब आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, आज आपने तेल लगाया, यानी कि आज आपने लेप लगाया है, क्रीम लगाई है, तो कल आपको इसको नहीं लगाना, छुट्टी रखनी है इसकी। परसों लगाना है, परसों लगाया तो अगले दिन फिर छुट्टी रखनी है, फिर अगले दिन लगाना है। यानी कि ये आपके पास 7 चम्मच दवा है, ये 7 ही दफ़ा लगेगी और 15 दिन तक के अंदर अंदर लगेगी। यानी कि आपने आज लगा दिया तो आपको दूसरे डे, यानी कि कल छुट्टी रखनी है, इसको नहीं लगाना है। परसों लगाना है, अगले दिन छोड़ देना है, फिर लगाना है, फिर छोड़ देना है, फिर लगाना है।
यानी कि 7 दिन, यानी कि जो 7 चम्मच दवा है आपकी, एक एक चम्मच करके आप यूज़ करेंगे तो 7 पट्टी बैठ गई, और 7 पट्टी आपकी एक दिन छोड़ करके एक दिन लगाएंगे तो 15 दिन बैठ गई। ये आपको इस तरह से लगानी है। जब आप इसको यूज़ करेंगे, लगाएंगे, तो आप एक चीज़ ये भी ध्यान रखेंगे कि इसको लगाएंगे तो लगाने से पहले लेटरिन, बाथरूम, पेशाब वगैरह से सब चीज़ों से फारिग हो जाएं। क्योंकि अक्सर कर क्या होता है कि आदमी ने, किसी ने यानी कि पट्टी लगा ली और पट्टी कर ली, या तेल लगा लिया, मालिश कर लिया, पेशाब आ गया, पेशाब किया, पानी डाल दिया, वो गलत है। पहले ही उन चीज़ों से फारिग हो लें। आप आए, टॉयलेट आए या ना आए, लेकिन एक मरतबा कर लें, ताकि आपको ये संतुष्टि हो जाए कि हाँ मैं 2-3 घंटे तक रुक सकता हूँ, पेशाब नहीं डलना, वो पानी नहीं डलना ऊपर। और पहली बात तो ये पट्टी है, वो ऑयल वालों को बताया जाता है कि भाई ऑयल लगा लिया, ऑयल लगाने से पहले पेशाब वगैरह से फारिग हो गए, 2 से 3 घंटे तक बाद में भी रुक गए पानी से, 2-3 घंटे के बाद पानी डाल सकते हैं। लेकिन ये पट्टी है, आपने अब लगाई रात में, तो पूरी रात बंदी रहनी है, पूरी रात पानी नहीं डालना इसके ऊपर, तो पहले ही फारिग हो जाएँ हर हाल में। उसके बाद ये लपेट करके सो जाएँ। अब सुबह उठें, सुबह उठने के बाद अगर बाई चांस रात को खुल जाए अपने आप तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराए ना। सुबह अगर बंधी हुई है तो सुबह खोल दें। खोलने के बाद इसको नॉर्मल ताज़े पानी से धोना है। देखो, या तो पानी ताज़ा हो या फिर हल्का गुनगुना पानी हो, ये ध्यान रखना। ये ना हो कि भाई आप ठंडा पानी डाल दें, या जो है उसका समरसिबल वगैरह का पानी या फिर नल का ठंडा पानी, वो नहीं डालना है। टंकी का ताज़ा पानी डालना है। कुएं में भी ताज़ा पानी होता है, एक तरह से ताज़ा ही माना जाता है क्योंकि निकलता रहता है। वैसे तो कुएं में नहीं रहे, लेकिन जिनके यहाँ है आसपास दूसरे स्टेटों में अगर है तो ताज़ा पानी यूज़ करें। ताज़ा भी ना हो तो फिर गुनगुना पानी, उससे उसको धो लें। धोने के बाद किसी कपड़े से पोंछ लें। बस ये आपका एक दिन का कंप्लीट हो गया। अब अगले दिन आपको छुट्टी रखनी है तो अगले दिन कुछ नहीं लगाना है, उससे अगले दिन लगाना है। ये इस तरह से आपको 7 दिन, यानी कि 15 दिन में 7 दिन लगाना है। तो ये 7 पट्टी हो गई। और ये पट्टी जो है, इसके फ़वाइद क्या हैं आपने, क्योंकि मैं हर नुस्खे के फ़वाइद पहले बताता हूँ, हर नुस्खे के फ़ायदे पहले बताता हूँ, लेकिन इसमें क्यों नहीं बताए, क्योंकि फ़ायदे जितने ज़्यादा हैं उससे ज़्यादा नुस्खा अहम है, और जितना नुस्खा अहम है उससे ज़्यादा फ़ायदे इसके अहम हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि आपने इसको जब ट्रीटमेंट करेंगे तो 7 दिन में आपको इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा कि लिंग जो है वो लोहे की राड बन जाएगा, लिंग जो है वो मजबूत बन जाएगा। यानी कि आपका लिंग स्टैंड है तो आप उसको मोड़ेंगे तो वो मुड़ेगा नहीं, आप इधर को तो मोड़ेगा ही नहीं किसी भी कीमत पे, लेकिन नीचे को आप मोड़ने की कोशिश करेंगे तो नहीं मुड़ेगा। अगर आप ऐसे सख्त यानी कि प्रेशर देंगे तो वो जड़ में से नीचे को तो हल्का छोड़ते ही लेकिन झटका मारेगा इतना। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर किसी शख्स ने बचपन में गलतियां नहीं की और उसका लिंग जिस कदर पावर में होता है, जिस कदर पावर में होता है, उससे भी ज़्यादा पावर में इंशाल्लाह ये आ जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि बनाए भी एहतियात से, चीज़ें भी असली हों और लगाए भी एहतियात से। सबसे ध्यान में बात ये रखें, सबसे मतलब अच्छी तरह से बात ये ध्यान में रखें कि अगर आप हजरात इसको लगा रहे हैं तो वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देख लें, उसके बाद लगाएं, या फिर किसी भी हकीम की देख रेख में लगा सकते हैं। 18 साल से कम उम्र के, 20 साल से कम उम्र के इसको ना लगाएं। कम से कम ये मान के चलिए 20 से ऊपर ही की उम्र के लोग इसको यूज़ करें। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखें, वे लोग बिल्कुल ना लगाएं जिनकी शादी में अभी 4-5 साल है, 5-6 साल है, क्योंकि वो लगाएंगे तो जोश ज़्यादा लेवल पे बनेगा, जोश ज़्यादा लेवल पे बनेगा तो वो हाथ का इस्तेमाल करेंगे, तो उस चीज़ से बचना है। एक चीज़ ये भी ध्यान रखें, मैं हर वीडियो में तो नहीं बता पाता इस चीज़ को, लेकिन अक्सर कर लोगों की ये वो होती है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अंदरूनी तौर पे कमज़ोरी है, अंदर से कमी है, अंदर से पावर डाउन है, वीर्य की कमी है, इस वजह से पावर डाउन है, जोश नहीं बन रहा है, वो अंदर से कमी है। लेकिन लिंग के ऊपर पटिया लगा कर रहे हैं, लिंग के ऊपर ऑयल लगा रहे हैं, फिर बोलते हैं कि भाई फ़ायदा नहीं होगा। तो वो दवाई की गलती नहीं है, वो आपकी समझने की गलती है। वो दवाई की गलती नहीं है, वो आपके समझने की गलती है। भाई आप खुद सोचें कि अगर सर में दर्द होगा, सर में दर्द होगा और आप बुखार की दवाई खाने लगे तो क्या बुखार ठीक होगा? नहीं होगा। बुखार अगर है, सर के दर्द की दवाई खाने लगे तो बुखार ठीक होगा? नहीं होगा। आपके अगर सपोज़ करें सर के अंदर दर्द है और आप दवाई खाने की बजाय सर पे लगाने लगे तो सर का दर्द ठीक होगा? नहीं होगा। आपको जो मर्ज़ है उसको समझ करके उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा मेरे भाई। अगर बुखार है तो बुखार की दवा खानी पड़ेगी, सर का दर्द है तो दर्द की दवा खानी पड़ेगी। इसी तरह से अगर आपके सर में दर्द है तो दर्द की दवाई खानी पड़ेगी, ना कि लगानी पड़ेगी।
इसी तरह से अगर लिंक के अंदर ख़राबी है, अंदर से आदमी स्ट्रॉन्ग है, तो लिंक की दवाई लगाने की दवाई लगाएं, बिल्कुल पावर देगी, फुल रिजल्ट है। और अगर अंदर से कमी है तो पहले अंदरूनी तौर पे दवाई खाएं, उससे भी काम ना हो तो फिर दवा लगाएं। वैसे बेहतर तरीका ये होता है कि बीमारी को पहचान करके दवाई लगाई भी जाए, खाई भी जाए। अगर अंदरूनी तौर पे कमज़ोरी है, आपको लग रहा है अभी अंदर से कमज़ोरी है, तो पहले दवाई पावर की यानी कि ताकत की खाएं, उससे भी ना ठीक हो फिर आप ये ऑयल यूज़ करें। ये नहीं कि भाई अंदर से कमज़ोर है पहले ऑयल लगा के बैठ जाएं। अगर अंदरूनी तौर पे भी आपको लग रहा है कमज़ोरी है और लिंग में भी कमज़ोरी, तो फिर लगाने की भी और खाने की भी दोनों यूज़ करें। क्योंकि अक्सर कर लोगों की ये हमारे पास बहुत सारी कॉलें आती हैं, तो लोग बोलते हैं कि भाई मुझे तो लगाने की दे दी जाए, और कंडीशन उसकी इस तरह की खानी भी पड़ेगी। तो मर्ज़ को पहले पहचाने फिर उसका ट्रीटमेंट ले, ताकि सही से फ़ायदा हो। उसमें मेरे भाई आपका भी पैसा वेस्ट नहीं जाएगा और आप हमें भी गालियाँ नहीं देंगे। क्योंकि देखो मेरा उसूल ये है कि मैं जो भी चीज़ बताता हूँ बिल्कुल पेटेंट बताता हूँ, उसके बाद में फिर भी अगर आप उसका सही से यूज़ नहीं करें तो उसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। चलो खैर, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो होती जा रही है। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो ख़त्म होने से पहले हमारे इस चैनल शमीम दवाखाना को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी साइड वाला ज़रूर दबाएँ और हर तरह से हमें सपोर्ट करें, ताकि जल्द से जल्द वीडियो आपकी खिदमत में लेके आता रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।